हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मैकॉन लिमिटेड की तरफ से। मैकॉन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, जो कि बेस्ड है रांची, झारखंड में। होपफुली आपको पता होगा, ये वही मैकॉन है, ये वही मैकॉन लिमिटेड है जो MS धोनी के पापा यहाँ पे पंप ऑपरेटर का जॉब करते थे। ये वही मैकॉन लिमिटेड है। तो इसी मैकॉन लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, देखिए इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मैकॉन लिमिटेड। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आता है, जो हमने आपको NMDC लिमिटेड आपको दिखाई। और इसका जो जॉब है वो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। पहले वाला भी आपने देखा वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे, तो ये भी वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑन फुल टाइम FT बेसिस पे। फुल टाइम फिक्स टेन्योर होता है। और कितने साल का होगा इस पे हम आएंगे, लेकिन जितना ध्यान लो सबसे पहले कि इसमें मेजर एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एनी एक्सपीरियंस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद सैलरी तो बहुत ठीक ठाक मिलती है। आते हैं ये 10 साल वाला एक्सपीरियंस, ये मैं बहुत बड़ी पोस्ट है इसीलिए, इससे कम भी एक्सपीरियंस है, टेंशन मत लेना आप लोग। नेक्स्ट है एडिशनल इंजीनियरिंग सिविल की। तो इसमें भी बेटेक सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस सब में 10 साल का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर मांगी गई है एज लिमिट बहुत अच्छा। सैलरी 67,000 प्लस आपको मिलेगी, 2 साल का आपका टेन्योर होगा। फिर आपका एडिशनल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल है, तो यहाँ पर भी सिविल अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, सेम सैलरी होगी। मैकेनिकल की पोस्ट है तो BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी सेम है, पोस्ट भी आपके दो दो वैकेंसी। एडिशनल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो BTech इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। एक साल का उसका टेन्योर होगा। एडिशनल इंजीनियरिंग में प्लानिंग है तो BTech एनी इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांच है आपका, यानी कि ऑल ब्रांच के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। फिर आपका एडिशनल इंजीनियरिंग सेफ्टी में वैकेंसीज, BTech इंजीनियरिंग कोई डिसिप्लिन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का होना चाहिए, अप्लाई करें। एडिशनल इंजीनियरिंग क्वालिटी है तो BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। एंड NDT का एक सर्टिफिकेट आपके पास लेवल 2 ग्रेड का होनी चाहिए। ओके। एडिशनल इंजीनियरिंग क्वालिटी, फिर आपका सिविल आ जाता है यहाँ पे। इसमें भी यहाँ पर 2 साल का टेन्योर। एडिशनल में क्वालिटी है तो क्वालिटी में सिविल ही चलेगा। मिनरल प्रोसेसिंग, तो मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग आपने किया है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डियर। सैलरी सेम होगी। अब यहाँ पे एडिशनल इंजीनियरिंग माइनिंग में BTech माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब जो थोड़ी पोस्ट है ये आपकी कम एक्सपीरियंस की है, बहुत कम एक्सपीरियंस की। बहुत तो कम नहीं है लेकिन 10 के मुकाबले कम है। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। डिप्टी इंजीनियर सिविल में वैकेंसी है। तो ये है डिप्लोमा के लिए डिप्टी डिप्टी इंजीनियर की वैकेंसी। BTech यहाँ पर, सॉरी, डिप्टी इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा नहीं है। डिप्टी इंजीनियर सिविल, BTech सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर सैलरी 54,990 हो जाता है। फिर आपका डिप्टी इंजीनियर स्ट्रक्चरल है, वही आपका सिविल इंजीनियरिंग, सेम सैलरी होगा आपका। नेक्स्ट ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट दिखाई देगा, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ईयर है, पोस्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल में जैसे 4 वैकेंसी है, BTech मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर में रिफैक्ट्री में पोस्ट है, तो क्रैमिक इंजीनियरिंग या फिर क्रैमिक टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल है। डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है तो BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका डिप्टी इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंशन है तो BTech इंस्ट्रूमेंशन या फिर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशन वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर आपका डिप्टी इंजीनियरिंग प्लानिंग है, BTech एनी इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। डिप्टी इंजीनियर क्वालिटी है तो BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन जो आपका है वो होनी चाहिए। फिर क्वालिटी इंजीनियरिंग में आते हैं, डिप्टी इंजीनियर क्वालिटी तो BTech सिविल। सेफ्टी में आओगे तो BTech इंजीनियरिंग विद डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस आपके पास सेफ्टी का होनी चाहिए।
माइनिंग में बीटेक माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग्स में मैकेनिकल या फिर मिनरल प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वही होगी। इसका जो है गाइस वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। और पता है वॉक इन इंटरव्यू कहाँ लगने वाला है? वॉक इन इंटरव्यू उदयपुर राजस्थान में होगा। जॉब लोकेशंस कहाँ है? और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू उदयपुर राजस्थान है, 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम है। ये पोस्ट क्लास है, जिनके लिए ये ट्रेड आप ज़रूर देख लें। ये सब ट्रेड जो पोस्ट कोड है, ये सब पोस्ट कोड के लिए 3 फरवरी 2026 को ट्यूसडे यानी मंगलवार को इंटरव्यू है। और ये सब पोस्ट कोड वालों के लिए 4 फरवरी 2026 यानी कि ये जो यानी बुधवार, ये वेडनेसडे बुधवार को इंटरव्यू है। होटल रामंदा एनकोर है बाय वैंदम करके रूपनगर उदयपुर में, यहीं पर आपको पहुंचना है। इसका जो लिमिटेड होता है वो रांची है, डोरंडा रांची में हेडक्वार्टर। बट जॉब लोकेशंस आपका इंटरव्यू लोकेशंस आपका उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर में आपका इंटरव्यू होगा। एज में जो भी कैंडिडेट आपने देखा, हर कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशंस यहाँ पर मिलेगी। डेफिनेशन जो वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए। एज रिलैक्सेशंस कट ऑफ एज 13 जनवरी 2026 को काउंट किया जाएगा इसका। ओके। एप्लीकेशन फ़ी RS 500 लगेगा ST SC PWD वालों के लिए। एंड कोई इंटरनल कैंडिडेट है, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। सिलेक्शंस मोड आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शंस ये पर होने वाला है। ट्रेवलिंग अलाउंस TA या फिर इंटरव्यू जो होगा वो आपका अलाउंस, सारा चीज़ें यहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं होता इंटरव्यू के लिए। बाकी बात कंपनी का तो अलग चीज़ है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको थोड़ी सी फॉर्म मिलेगा, फॉर्म डाउनलोड करना है और वॉक इन इंटरव्यू जिस दिन ले जाना है, वो अब इंटरव्यू के टाइम में वो फॉर्म आपको लेकर जाना होगा। मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा अभी। सो ये है आपका ऑफिशियल और ऑफलाइन फॉर्म। इसको कैपिटल लेटर में फिलअप करनी है। यहाँ पे जैसे आपका नाम जो भी है, सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही फिलअप करें। रिसेंट फोटोग्राफ आपका जो फ़ोटो है उसको पेस्ट करना है। और डॉक्यूमेंट्स जब भी वॉक इन इंटरव्यू के जाएँ तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाएँ, ज़ेरॉक्स कॉपी ही लेकर जाएँ, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। बट ज़ेरॉक्स कॉपी ही लेकर जाएँ। ये फॉर्म आपको बढ़िया से फिलअप करनी है। एप्लीकेशन जो पेमेंट है आपका, वो डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए पेमेंट करना होगा, याद रखना। DD या फिर बैंकर्स एक चेक है, उसके हिसाब से आपको बनवाना होगा और इसको लेकर जाना होगा। ओके, तो सारा लिंक आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी बात, जॉब अच्छी है बट वही चीज़ है ना कि है तो सरकारी नौकरी बट परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है, मिनिमम 2 ईयर का होगा और उसमें भी एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिसमें आप एलिजिबल हैं, चाहे 5 ईयर में हो या फिर 10 ईयर में। 5 ईयर में आपके रिलेटिव हो, कहीं भी हो, आपने केयर रखी हो, तो आपने अगर किया है तो दैट्स ग्रेट, उसके हिसाब से फॉर्म अप्लाई करें। बाकी बात, सैलरी ठीक ठाक है, मैकॉन लिमिटेड है, जाकर अप्लाई करें। ओके, कोई डाउट एक्स्ट्रा हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।